आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल परमार टीचिंग में। और आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10th के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, उसका हमारी एक्सरसाइज 4.2 से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, हमको इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ये हमारा क्लास 6 से लेकर के आगे ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें निकालने आने चाहिए। तो देखिए गाइस, इसमें आपको मैं यही बताने वाला हूँ। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10, जिसे मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। देखिए, मूल का मतलब होता है कि हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इसमें हमारे मूल ऐसे निकालते हैं कि देखिए, जो हमारा 10 है, जो हमें गुणा करने पर, जब हम इसके फैक्टर बनाएं तो हमें गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और जो माइनस का जो हमारा यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर वही हमारा यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ से हम साइन देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा। तो यहाँ माइनस है तो हमारा यहाँ माइनस हुआ है, और जब हम माइनस करें या प्लस करें तो हमारा जो बीच वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए। इनटू करने पर हमारा ये आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर हमारा ये वाला डिजिट आना चाहिए। हम इनटू इसमें करते हैं 10 का जो लास्ट वाले डिजिट है उसका, और इसके आगे x² के आगे जो इनटू, इसके पीछे इसके आगे जो कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे अभी 1 है तो हमने 1 का इनटू किया। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो फिर हम 2 का इनटू करके उसके बाद फैक्टर बनाते। तो देखिए आज, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। अब हमारा फैक्टर था x² माइनस 3x माइनस के 10 के फैक्टर हो रहे हैं हमारे 5 माइनस 2। देखिए गाइज, 5 का इंटू जब हम 2 में करेंगे तो वो 10 आएगा, और 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। x² का x² लिया हमने, ये वाला माइनस ये वाला आया। अब 3 को हमने ऐसे लिख लिया, इसको डिवाइड करके 5 माइनस 2 और ये x का x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हमारा x का x² माइनस का माइनस, और हमने x का इंटू किया 5 में और x का इंटू किया 2 में, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस का 10। अब हमें इसमें से हमें x कॉमन लिया, x कॉमन लेने का यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे बचा माइनस का 5। अब यहाँ पे हमने प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है वही हमारी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये हमारी वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है। इसे देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अब देखिए, मेरी सेम वैल्यू आ रही है तो ये मेरा क्वेश्चन सही है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और माइनस का 5 बच गया। अब यहाँ पर पहले हमने एक बार इसको ले लिया और एक बार इसको, और इसको प्लस और माइनस भी लेना है इसके साथ। तो जब मैंने एक बार इनको लिया, इक्वल टू में 0 लगाया, इसको इक्वल टू में 0 लगाया, तो x की वैल्यू जब इधर आएगी तो x की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई माइनस का 2। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस का 6 और प्लस का 6, प्लस का x और प्लस का 6। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए गाइज, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया कि जो पहली वैल्यू होती है और जो लास्ट की वैल्यू होती है, और जो हमारी लास्ट वैल्यू है, अब हमें इसके मूल ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बताया कि जो पहली वैल्यू होती है और जो लास्ट की वैल्यू होती है उन्हें इनटू करते हैं। पहली वैल्यू है 2 और लास्ट की वैल्यू है 6, तो 2 का 6 में करेंगे तो आएगा वो 12। और देखिएगा आज हमारा इंटू करने पर 12 आया है। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं कि जब हम इंटू करें तो 12 आए, और जब हम माइनस करें, ये गाइस माइनस है, ठीक है, जब हम माइनस करें तो हमारा x आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 आना चाहिए, और 1 जब आएगा, हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं इसके। 12 के आएंगे 2 का 6, फिर 2 से ये 3, ये आए हमारे फैक्टर। अब हम इन फैक्टरों से इसको बनाते हैं, इन्हीं फैक्टरों से। जब हम इनके फैक्टर किए तो ये आया 4 और ये आया 3। जब हम 4 माइनस का 3 करेंगे तो आता है 1, और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1। ठीक है, जब 1 चाहिए और 4 का जब हम 3 में इंटू करेंगे तो वो 12 आएगा। यानी कि हमारी इक्वेशन बनेगी
ये जब हम 4 का माइनस करेंगे तो 1 और 4 का इंटू जब 3 में करेंगे तो 12 आएगा। अब हमारी इक्वेशन बनेगी 4 माइनस 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे गाइज प्लस का प्लस आएगा। अब देखिए गाइज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा हमारा 4 माइनस 3। देखिए 4 माइनस 3 लिखा हमने। 4 माइनस का जब हम 3 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और x का x रह जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है गाइज। अब हमें उसके बाद करना क्या है कि 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस का जो 4 है उससे x का इंटू करेंगे 4x माइनस का 3x, माइनस का 6 का माइनस का 6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन देखना है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर 4x में क्या कॉमन, हमारा 2x कॉमन मिल सकता है हमें। तो 2x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2। ठीक है गाइज। अब हमारा यहाँ पर 2 कॉमन मिल गया है। उसके बाद देखिए गाइज, अब हमें माइनस का 3x और माइनस के 6 में से क्या कॉमन लें कि जो है हमारा x प्लस 2 आ जाए। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लें तो हमारा x प्लस 2 आ सकता है। तो देखिए गाइज, माइनस का 3 लिया, माइनस का हमने 3 ले लिया। माइनस का 3 लिया हमने, तो यहाँ पे माइनस का 3 लेने पर यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। और जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस, और 3 का इसमें निकला तो 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आज ये हमारा सेम आ रहा है, तो यानी कि हमारा अब इक्वेशन सही हो रही है। अब देखिए आज एक बार इनको ले लेते हैं, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको ले लेते हैं। अब देखिए इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इसमें निकलेगी 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी x बराबर माइनस का 2। ओके गाइज। अब जो है हमारी, वैसे तो हम अधिकतर प्लस की वैल्यू लेते हैं और हमारी इसमें प्लस की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, और वैसे दोनों वैल्यू सही होती हैं लेकिन हम अधिकतर प्लस की वैल्यू लेते हैं। अब देखिए जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आई है, वैसे ही इसमें x की वैल्यू 5 ही अधिकतर मानी जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको, तो गाइस आपका ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अंडर रूट वाले भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।